जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी कोई मस्त एंड स्वस्थ ही होंगे। मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं अनुज स्मार्ट क्लासेस में। स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 जियोलॉजी का पेपर वायरल हो गया दोस्तों। इसका आज हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों। इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा दोस्तों, अपना इंग्लिश में, सिर्फ हम हिंदी में देखने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, भूविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले बलन वरंस इत्यादि का अध्ययन करते हैं कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? भौतिक भूविज्ञान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? पृथ्वी के धरातल पर अकस्मात आए हुए कंपन को कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य के सतह पर लगभग तापमान होता है दोस्तों। सूर्य के सतह पर लगभग तापमान होता है दोस्तों। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार कौन से प्लेट किनारे दोस्तों के द्वारा नए पर्वत निर्माण के लिए महत्व रखता है दोस्तों? कौन सा रखता है दोस्तों? रचनात्मक रखता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? सूर्य के चारों ओर सबसे नजदीक से परिक्रमा करने वाला कौन सा ग्रह है दोस्तों? कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है दोस्तों। बुध, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? भूकंपों की तीव्रता कौन मापनी से नापी जाती है दोस्तों? क्या बोल रहे हैं? भूकंपों की तीव्रता कौन मापनी से मापी जाती है दोस्तों? रिक्टर मापनी से मापी जाती है दोस्तों। रिक्टर मापनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8848 मीटर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है दोस्तों? भूगर्भीय अध्ययन के आधार पर ऐसी मिट्टी जो झील सरोवर से निकल कर बनती है वह है दोस्तों। कौन सा है? सरोवर मिट्टी है दोस्तों। सरोवर मिट्टी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोकुर झील की भूगर्भीय आकृति किसके द्वारा बनती है दोस्तों? नदी के द्वारा बनती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? सक्रिय तथा प्रसुप्त किसके प्रकार है दोस्तों? ज्वालामुखी के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? डेल्टा शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों। डेल्टा शब्द का प्रयोग होता है त्रिभुजकार सूक्ष्म बालू कोनों का निक्षेपण दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? उत्सुरुत कूप का निर्माण होता है दोस्तों। क्या बोल रहा है? उत्सुरुत कूप का निर्माण होता है दोस्तों। किसके द्वारा? भूमिगत जल द्वारा निर्माण होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? लटकती घाटियां निम्नलिखित में से किसके अपर्दन का स्वरूप है दोस्तों? नदी के है दोस्तों। नदी के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? कोस्टल टोपोग्राफी क्षेत्र में गुफा के अंदर भूमिगत जल के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का नीचे से ऊपर का और निक्षेपित संरचना को कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्टेलेक्टाइट कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह परवाल भीतरी जो समुद्र के पदे से बनती है तथा समुद्र के किनारे के नजदीक पाई जाती है। ऊपरी भाग काफी उखड़ खाबड़ होता है तथा समुद्र की ओर ढाल तीव्र तथा जमीन की ओर मंद होती है दोस्तों। क्या कहलाती है? तटीय परवाल भित्री कहलाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूट फूट कर भौतिक विघटन एवं रासायनिक अपघटन की क्रिया को कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अपक्षय कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
आइसोट्रॉपिक किस समुदाय से संबंध रखता है दोस्तों? आइसोट्रॉपिक किस समुदाय से संबंध रखता है? हेक्सागोनल से रखता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। किसी संस्तर का अधिकतम झुकाव का कोण जो क्षैतिज तल से नापा जाता है दोस्तों कहलाता है नतिलम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? बलन का वह प्रकार जिसमें अक्षीय तथा झुका हुआ हो तथा फलक विपरीत दिशाओं में तथा विभिन्न कणों पर नत हो है दोस्तों बलांस होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? वे रचनाएं जिसके तल पर संस्तर के दो विभिन्न भाग एक दूसरे से दूर हट जाते हैं दोस्तों कहलाते हैं भ्रंश कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? सबसे कम कठोरता वाले खनिज का नाम है दोस्तों एपेटाइट है दोस्तों एपेटाइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैग्नेटाइट का रासायनिक संगठन होता है दोस्तों मैग्नेटाइट का रासायनिक संगठन होता है दोस्तों Fe3O4 होता है Fe3O4 होता है दोस्तों। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में हेमेटाइट का पूछ देता है दोस्तों हेमेटाइट दोस्तों तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों Ap2O3 हो जाएगा Ap2O3 हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? किस खनिज में पीजो विद्युतीय गुण पाया जाता है दोस्तों? क्वार्ज में पाया जाता है क्वार्ज में पाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? KAiSi3O8 का रासायनिक संगठन होता है दोस्तों ऑर्थोक्लेज का है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभ्रक का उपयोग होता है दोस्तों किसमें होता है? घर्षक पदार्थ के रूप में होता है सीमेंट बनाने में होता है ताप तथा विद्युत रोधी रहने के कारण बिजली उपकरण बनाने में होता है इनमें सभी में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? सीसा दोस्तों सीसा का अयस्क खनिज होता है दोस्तों गिलेना होता है सीसा का अयस्क खनिज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है दोस्तों कैल्साइट से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? एल्यूमिनियम का निष्क्रिशन किया जाता है दोस्तों एल्यूमिनियम का निष्क्रिशन किया जाता है बॉक्साइट से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? खनिजों तथा सेलों के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों पेट्रोलॉजिकल सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है पेट्रोलॉजिकल सूक्ष्मदर्शी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 31 क्या बोल रहा है? ऐसा खनिज जिसमें प्रकाश सभी दिशाओं में समान गति से गमन करता है कहलाता है दोस्तों समदेशी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 32 क्या बोल रहा है? किसी भी क्रिस्टल की सीमा निर्धारित करने वाली प्रत्येक सपाट और समतल सतह को कहते हैं दोस्तों फलक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 33 क्या बोल रहा है? क्रिस्टल के किन्हीं भी दो संलग्न फलकों के बीच के कण को कहा जाता है दोस्तों क्या कहा जाता है? अंतराफलक कोण कहा जाता है दोस्तों अंतराफलक कोण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 34 क्या बोल रहा है? घन समुदाय में कितने क्रिस्टल संरचनात्मक अक्ष होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं 2 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 35 क्या बोल रहा है? सल्फर निम्न में से किस समुदाय का खनिज है दोस्तों? चतुष्कोणीय समुदाय का है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 36 क्या बोल रहा है? क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या है? SiO2 है दोस्तों SiO2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 37 क्या बोल रहा है? कैल्साइट खनिज में कितने तरह के विदलन समुच्चय होते हैं दोस्तों? कैल्साइट खनिज में कितने तरह के विदलन समुच्चय होता है दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 38 क्या बोल रहा है? एडमेंटेटिव चमक किस खनिज में होता है दोस्तों? एडमेंटेटिव चमक किस खनिज में होता है दोस्तों? हीरा में होता है या डायमंड भी बोल सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 39 क्या बोल रहा है? कनाडा वलंस का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? कनाडा वलंस का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.54 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों? निम्न में से कौन सा भूकंपीय तरंगे सबसे ज्यादा घातक माना जाता है दोस्तों? एल तरंगे माना जाता है सबसे ज्यादा घातक।
तो दोस्तों ये 40 वायरल क्वेश्चन दोस्तों, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बैठने के 90% चांस है दोस्तों। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले दोस्तों, और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।